सोचा था छत पर आके ना बढ़िया से वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, ब्लॉग शुरू करूँगा। शुरू तो कर लिया, बाकी की चीज़ें बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि साइड वाले अंकल ने भाई गाने चला रखे हैं। अब क्योंकि मैंने सुबह सिर्फ ओट मील खाई थी और उसमें सिर्फ फैट्स और कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन बहुत ही कम होता है, इसलिए मैं एक स्कूप प्रोटीन पी रहा था अभी। और सेकंड चीज़ जो मैं करने आया था छत पर वो है अपनी टांगे शेव, क्योंकि आज मेरे को शॉर्ट्स में ट्रेन करना और मेरे को भाई बाल बिल्कुल नहीं पसंद जब मैं शॉर्ट्स पहन रहा हूँ, तो इसलिए शेव कर लिया मैंने। पहले ना मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में जिम जाता था, फटाफट मैं कार्डियो करा सुबह उठ के, फिर उसके बाद रील बनाया, फिर खाया, फिर निकल गया। पर अब मैं आराम से जिम जाता, धूप धाप में बैठ के बढ़िया। अभी एक बार और खाऊंगा कार्ब लोडेड मील, क्योंकि आज मेरा हाई रॉक्स वर्कआउट है, तो कार्ब्स अच्छे खासे अमाउंट में चाहिए मेरे को। मुझे ऑरेंज जूस है बहुत पसंद, पर बाहर जिस तरीके से बनाते हैं ना उस तरीके से भाई बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए घर पे निकाल रहा हूँ। और कल मैंने ऑरेंज जूस निकालने के लिए जुगाड़ भी मंगाया था, काम कर देता है, उतना एफिशिएंट नहीं है पर हाँ काम हो जाता है। अगर मैं बाहर कुछ भी खा रहा हूँ ना या पी रहा हूँ तो मेरी एक क्या बोलते हैं, मेरा एक रूल है या फिर क्या बोलेंगे यार इसे, जो भी है, मैं एक चीज़ ज़रूर देखता हूँ कि वहाँ उन्होंने साफ़ सुथरे तरीके से बना रखा हो, और ऐसी जगह पे ही खाता हूँ जहाँ पे मेरे सामने कुछ बन रहा हो। भाई नहीं खा सकता मैं गंदे में बिल्कुल भी। इंडिया में खासकर दिल्ली में भाई ये मोमोज, चिली पटेटो, स्प्रिंग रोल, इंडो चाइनीज़ जो खाना है बहुत ज़्यादा फेमस है। और आप देख लोगे ना ये सब चीज़ें बनते हैं, मतलब आपके सामने भी इतने गंदे तरीके से बनाते हैं ना भाई, ये तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद। मोमोज तो पता नहीं लोग भाई किस लिए ही खाते हैं। इनमें तो भाई काफ़ी अच्छे से जूस निकल पा रहा है। कल जो मैंने जिन ऑरेंजेस का मैंने जूस निकाला था ना भाई, वो इतने टाइट थे ना और उनमें जूस भी नहीं था, और इतने महंगे मंगाए थे मैंने ब्लिंकिट से, और ये काफ़ी सस्ते मंगाए हैं जेप्टो से, और इतने बढ़िया हैं भाई, इनमें जूस भी आराम से निकल रहा है। कल मेरे को लगा था मशीन ख़राब है मेरी भाई, ये पर संतरे ही ख़राब थे वो। ये लो भाई एक ग्लास फ्रेशली स्क्वीज्ड ऑरेंज जूस, जिसमें मैंने 6 ग्राम क्रिएटिन में डाल दिया है, और ये 4 ऑरेंजेस में से नहीं 6 में से निकला, इतना ज़्यादा 4 में बहुत कम निकला था। अगर आप फैट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हो ना तो फ्रूट जूसेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है आपके लिए, क्योंकि अगर आप होल फ्रूट्स खा लोगे तो उससे आपका पेट भरेगा, फ्रूट जूस से आपका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि ये सिर्फ लिक्विड कैलोरीज हैं। पिछले 2 दिनों से मैं अपना स्लीप स्केड्यूल ठीक करने के लिए ना ये खा रहा हूँ, ये मेलाटोनिन है और ये 5 मिलीग्राम है। और कल मैंने भाई सोचा मस्ती मस्ती में, मेरे को 2 ही दिन हुए खाते हुए, कल मेरा दूसरा दिन था, कल मैंने मस्ती मस्ती में ना 2 गोली खा ली जो हो गई 10 मिलीग्राम। भाई साहब क्या डेड हुआ हूँ मैं, मतलब मेरे को पता नहीं है मैं कहाँ पड़ा हूँ, कैसे पड़ा हूँ, और 15 मिनट बाद ही नींद आ गई थी मेरे को। और ये जो मेलाटोनिन होती है ना भाई, इसकी अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक यूज़ करोगे तो आदत भी लग सकती है, इसलिए मैं आज और खाऊंगा, उसके बाद मेरा स्लीप स्केड्यूल ठीक हो जाएगा। और पिछली वीडियो में जैसा आपने देखा कि मैंने ब्लड सैंपल दिया था अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल जानने के लिए, ब्लड टेस्ट कराया था मैंने, तो उसकी रिपोर्ट भी आज रात तक आ जाएगी। ये देखो भाई सारे कपड़े निकाल के मैंने यहाँ फेंक दी, कितनी ज़्यादा भसूड़ी मचाई है मैंने, और किस चीज़ के लिए, सिर्फ इस टी शर्ट के लिए। मेरे को ये टी शर्ट नहीं मिल रही थी और ये बिल्कुल एंड में दबी हुई थी। भाई कपड़ों के मामले में मेरा हिसाब किताब इतना ज़्यादा ख़राब है ना, अगर कोई टी शर्ट मैंने सोच ली कि आज मैं ये पहनूंगा तो मैं वही पहनूंगा, चाहे मेरे को पूरा घर पलटना पड़े उसके लिए, पर मैं ढूंढूंगा उसे। ये पहनी थी आज मेरे को, मैंने पूरा घर पलट मारा। अब एक चीज़ आप डेफिनेटली सोचते होगे कि भाई इसके घर में इतने शीशे क्यों लगे हैं, शीशे के दरवाज़ा, ये भी शीशे का दरवाज़ा, ये भी शीशे का दरवाज़ा, ये शीशा, छत पे शीशा, और कहाँ शीशा, ये देखो दरवाजे में शीशा, और भी बहुत शीशे हैं। और ये वाला जो रूम है ना, इसमें इतने शीशे इसलिए हैं क्योंकि ये किसी टाइम पे ऑफिस हुआ करता था, इसलिए भी इसके छत में शीशे हैं। और बहुत से लोगों को ना ये सब देख के ऐसा लगता है कि भाई मैं हूँ पुश्तैनी अमीर, तो भाई उन लोगों को मैं ये बता दूँ मेरे पापा का शीशे का काम है, इसलिए मेरे घर में इतने ज़्यादा शीशे लगे रहते हैं। अब जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं ना, जो मेरी पहली वीडियो से मेरे को फॉलो कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं मेरे को, और मेरे भाई को भी पहले से फॉलो कर रहे हैं, वो लोग अच्छे से जानते होंगे कि भाई मैं कहाँ से आता हूँ और मैंने कहाँ से शुरू करा था और अब मैं कहाँ आ चुका हूँ। जो भी लोग नए आते हैं ना तो उन्हें लगता है भाई इसका लाइफस्टाइल तो मतलब क्या ही है, ये दिन के 2-2 3-3 स्कूप प्रोटीन पी रहा है, इसकी डाइट भी इतनी अच्छी है। तो भाई पहले का कंटेंट जाके देखो मेरा कैसा था, वहाँ से मैंने ग्रोथ करी है भाई। और एक चीज़ और है, मैंने अपने पापा से ना कभी भी 200 रुपये 250 रुपये किसी भी जिम में जा रहा हूँ, जिम की फ़ीस नहीं मांगी भाई। पहले मैं 200 रुपये वाले जिम में जाता जब मैंने शुरू करा था, और सप्लीमेंट तो भाई मेरे घर वालों ने आज तक नहीं दिलाए, 1 रुपया नहीं लिया सप्लीमेंट के लिए मैंने घर से, चाहे वो क्रिएटिन हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे प्री वर्कआउट हो, कोई भी सप्लीमेंट जो मैंने आज तक लिया ना, आज तक मैंने घर वालों से 1 रुपया नहीं मांगा।
और जिस फ़ोन से मैंने कंटेंट बनाना शुरू करा था ना, iPhone 12 मिनी, वो मैंने खुद ख़रीदा था जॉब करके। इससे पहले मैं एक और जॉब करता था, उससे पहले मैं एक और जॉब करता था। मैंने 3-4 जॉब्स करी हैं बैक टू बैक, और मैं 9-10 हज़ार 8 हज़ार रुपये वाली नौकरी भी कर चुका हूँ जो ट्रेनर्स की होती है। भाई मैंने अच्छी खासी हसल करी है यहाँ तक आने के लिए। तो जिन लोगों को लगता है ना कि भाई ये बस इसको दे दिया गया है या इसके घर वाले सपोर्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है भाई। ये मैंने खुद बिल्ड करा है, और इसमें मेरे भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, क्योंकि उसने मेरे को रास्ता दिखा दिया, मैं उस रास्ते पे चलता गया। अगर उसने मेरे को रास्ता दिखाया होता और मैं नहीं चलता, तो मेरे से बड़ा लूज़र कोई नहीं था भाई। और इन सब चीज़ों में भाई सबसे बड़ा हाथ होता है भाई ऊपर वाले का, क्योंकि अगर तुम हसल नहीं करोगे ना, तो ऊपर वाला भाई तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। तुम लायक बनोगे तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ऊपर वाले का सबसे बड़ा हाथ होता है भाई। पता है, बहुत सी चीज़ें ना सबको चाहिए होती है, चाहे वो जूते हो गए, चाहे कपड़े हो गए, चाहे सप्लीमेंट्स हो गए, जिम की फ़ीस हो गई, या कैसा भी लाइफस्टाइल हो गया, सबको चाहिए होता है भाई अच्छा लाइफस्टाइल। पर उसके लिए ना भाई तुम्हें काम करना पड़ेगा। बेड पे पड़े पड़े सोचने में मैं ऐसा कर लूँगा, उससे नहीं होता। तुम्हें करना पड़ेगा। अगर तुम मेहनत करोगे ना, आगे बढ़ोगे, कुछ करोगे जो तुम्हें चाहिए उसके लिए, तभी ऊपर वाला भाई तुम्हें कुछ देगा। क्योंकि लेज़ी बंदे को भाई क्यों, मतलब जब तक तुम काम नहीं कर रहे तो तुम्हें इसका रिजल्ट कैसा मिलेगा भाई। इसलिए काम करो तभी रिजल्ट मिलेंगे। बहुत ज़्यादा ज्ञान फेल दिया। अब इट्स टाइम फॉर माई सेकेंड मील जो होने वाली है 2 स्लाइसेस सारडो ब्रेड के आलमंड बटर के साथ, और प्रोटीन दही। और मेरे से कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया आप सारडो ब्रेड कहाँ से मंगाते हो, तो भाई ये वाली मैंने मंगाई हुई डिफेंस बेकरी से। यहाँ से देख लो, अच्छे से दिखेगा, डिफेंस बेकरी, 100% होल व्हीट सारडो ब्रेड। अब ज़रूरी नहीं है आपको यहीं से मंगानी है, अपने आसपास किसी भी बेकरी से मंगा लेना है, या जेप्टो ब्लिंकिट पे मिले तो वहाँ से मंगा लेना। और इंग्रेडिएंट ज़रूर चेक करना कि भाई क्या है इसमें। आपकी जो वो है ना, क्या बोलते हैं, सारडो ब्रेड भाई, उसमें यीस्ट नहीं होना चाहिए, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आटा, पानी और नमक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। वही सारडो ब्रेड असली होती है। अगर यीस्ट या ईस्ट जो भी है वो डाला हुआ है, तो वो सारडो ब्रेड नहीं है, वो कमर्शियल ब्रेड है। पहले मैं सोच रहा था 2 स्लाइसेस खा लूँगा ब्रेड के, पर मेरे को अब लग रहा है थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए 1 स्लाइस। और ये तो पता ही है, ये खा के बस मैं जिम के लिए निकलूँगा। और एक चीज़ भाई, जो ओजीज़ है ना इस चैनल के, जो मेरे को बहुत 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 पहले से फॉलो करे, एक बार कमेंट ज़रूर करना, मेरे को देखना है कौन मेरे को बहुत पहले से फॉलो कर रहा है। अब आज क्योंकि मेरा हायरॉक्स डे और मेरा वर्कआउट बहुत लंबा चलेगा, इसलिए मैं EWS भी लेके जा रहा हूँ, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, जो पसीना आएगा तो वो भी रिकवर हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक बनाना, जो मैं हायरॉक्स ख़त्म करने के बाद खाऊँगा, और फिर आर्म स्ट्रेन करूँगा। जिम तो भाई मैं पहुंच चुका हूँ, और कच्छा वच्छा पहन लिया है, जूते पहन लिए हैं, जूते चेंज कर लिए, मतलब दूसरे पहन के आया था, बाइक थोड़ी चलाऊंगा पहन के। अब मैं डायरेक्ट वर्कआउट करने के बाद ही मिलूंगा। मी आफ्टर गेटिंग माई टेस्टोस्टेरोन रिजल्ट्स बैक। इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, कॉपीराइट आ जाएगा। और भाई कल ही आ गया था वैसे तो टेस्टोस्टेरोन का रिजल्ट मेरा, पर भाई कल वर्कआउट करने के बाद मैं घर पे आया हूँ 6:30 के भी बाद। ट्रैफिक मिला, वर्कआउट लेट खत्म हुआ, और भाई मैं डेड हो चुका था, इसलिए मैंने बिल्कुल वीडियो नहीं बनाई, कैमरा ऑन ही नहीं करा मैंने, रील भी नहीं बनाई, यूट्यूब भी नहीं बनाई। और ये रहे मेरे रिजल्ट। रुक जाओ, ये है भाई पुराना वाला, देख लो पहले। ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है, और 687.26 है शायद, ठीक है। और ये है मेरा नया टेस्टोस्टेरोन रिज़ल्ट, जो मेरा कल ही आया है रात को। देख लो, नाम पढ़ लो, 703.3 क्या होता है, 3.16। और भाई रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा क्रेज़ी नहीं है, पर ऊपर है, तो मैं खुश हूँ। अब मैंने ये बढ़ाने के लिए क्या करा, सोया अच्छे से, नंबर 1। दूसरा भाई, प्रोसेस शुगर अवॉइड करिए और प्रोसेस फूड अवॉइड करे, 2 चीज़ें हो गई। फैट इंटेक बढ़ा दिया, आलमंड बटर खा रहा हूँ मैं, जैसे कि आप लोगों को पता है आजकल बहुत ज़्यादा, और वॉलनट्स खा रहा हूँ, ठीक है। और पीनट्स वगैरह, पीनट बटर वगैरह, ये सब भी खा रहा हूँ। और लास्ट चीज़, मैं पिछले 30 दिनों से ये ले रहा हूँ, एपेक्स मोड का टर्क एज। इसमें टर्केस्टेरोन है और टोंकेटेली। और ये कोई प्रमोशन नहीं है, पहले बता रहा हूँ, मेरे को कोई पैसे नहीं मिले भाई ये प्रमोट करने के, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं करता हूँ वो मैं दिखा देता हूँ। अब मुझे नहीं पता कितना इस सप्लीमेंट ने असर करा है और कितना मेरे लाइफस्टाइल ने असर करा है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा लाइफस्टाइल ने ज़्यादातर असर करा है, ये सिर्फ नेग्लिजिबल सा असर करा होगा इसने। बाकी भाई आपको लेना हो तो ले सकते हो, ये रहा नाम। मैं अगर बोलूँगा, अगर मेरी मानो, तो मैं ये बोलूँगा कि ये सब मत लो, अश्वगंधा ले लो, ठीक है, और अपना लाइफस्टाइल ठीक रखो, यही बहुत है, और वर्कआउट करो। और हाँ, एक चीज़ से और असर हो सकता है, अब मेरे को नहीं पता भाई, ये मैं ब्रो साइंस लगा रहा हूँ पूरी। मैंने कार्डियो वगैरह भी करना शुरू करा, अपनी इंटेंसिटी वर्कआउट की बढ़ा दी है, और बॉडी बिल्डिंग और कार्डियो हायरॉक्स वगैरह मैं मिक्स कर रहा हूँ, तो क्या पता उससे फ़र्क पड़ा हो। पर वो करते हुए मेरे को ज़्यादा दिन हुए भी नहीं है। अगेन मैं ब्रो साइंस लगा रहा हूँ, तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी ये सब मैंने करा है पिछले 1-1.5 महीने से, जिससे मेरा टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बहुत बूस्ट हुआ है। और हाँ, उस दिन मैं ढंग से सोया नहीं था, 5 घंटे सोया था, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मैं ढंग से सोया नहीं हूँ, 5 घंटे सोया हूँ। और मैं रनिंग करके भी आया था, तो क्या पता उससे भी फ़र्क पड़ा हो थोड़ा बहुत, और ऊपर जा सकता हो।
और भाई एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं, वॉलनट्स, अखरोट ज़रूर ऐड करो अपने डाइट में भाई, ज़रूर ऐड करो। वो मैं इतने टाइम से खा रहा हूँ और मेरे को लग रहा है उन्होंने भी काफ़ी हद तक भाई मतलब इसको बूस्ट करने में हेल्प करी होगी, क्योंकि फैट्स हैं वो। इन भाई साहब को देखो, ये देखो। हाँ भाई, क्या हो रहा है? रोज का इसका मस्त धूप में बैठता है। और आज फिर से मैं ऑरेंज जूस निकाल के ले आया हूँ और इसमें मैंने 5-6 ग्राम क्रीटीन भी डाल दिया। और भाई अगर आप लोगों को लग रहा हो कि ये मैं किसी स्पेसिफिक रीज़न से कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ऑरेंज जूस पीना पसंद है और क्रीटीन भी पूरा हो जाता है इसमें डाल के, मिक्स कर लेता हूँ, पता नहीं लगता, इसलिए क्रीटीन भी हो जाता है। ये मैं एब्जॉर्प्शन वगैरह की वजह से नहीं कर रहा कि एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी भाई, क्रीटीन ज़्यादा असर करेगा, नहीं भाई। मैं सालों से बिना किसी में मिक्स करे या फ्लेवर्ड क्रीटीन या ऐसी पानी में पी रहा हूँ, मुझे नहीं लगता भाई कुछ खास फ़र्क पड़ता है लॉन्ग टर्म में, जैसे मर्जी पियो। हियर इज़ माई प्री वर्कआउट मील और मेरी मील 2 दिन की। और मेरे से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि कितना हनी डालते हो आप ओट्स में, तो भाई मैं 20 से 25 ग्राम्स डालता हूँ। और अगर पोस्ट वर्कआउट में खा रहा हूँ तो 30 ग्राम्स हनी डालता हूँ। और हनी हमेशा एनएमआर टेस्टेड खरीदना, क्योंकि बाकी अगर एनएमआर टेस्टेड नहीं होगा तो उसमें चीनी होने के चांसेस हैं। मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में शायद। और अगर वॉलनट्स की क्वांटिटी भी जाननी हो तो वॉलनट्स में डालता हूँ 28 ग्राम्स। और जब से मैं हिमाचल से वापस आया हूँ, जिन्होंने मेरी वो वाली व्लॉग सीरीज़ देखी है उनको पता होगा, मैं अभी थोड़े दिन पहले हिमाचल गया था। जब से मैं वहाँ से वापस आया हूँ, मैंने सिर्फ 1-2 दिन ही अपनी कैलोरीज काउंट करके खाई होंगी। मैं आई बॉल करके खा रहा हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा फैट भी पुट ऑन नहीं कर रहा और मैं बहुत ज़्यादा लीन भी नहीं, मतलब ठीक लग रहा हूँ। इस वीडियो के एंड में मैं आपको फिजिक अपडेट भी दूंगा। और मेरे को कुछ लोग बोल रहे थे कि ओट्स आप भाई अब जिसमें पकाते हो उसी में खा लेते हो, तो भाई जिसमें पकाते हो उसमें इसलिए खाता हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं इसमें से निकाल के किसी और में डालूंगा तो इसमें थोड़े से ओट्स चिपके रह जाएंगे, फिर मैं जिसमें खाऊंगा उसमें भी थोड़े ओट्स चिपके रह जाएंगे, तो मतलब काफ़ी वेस्ट होता है। इसलिए मैं उसी में खा लेता हूँ जिसमें बनाता हूँ, क्योंकि चिपचिपे होते हैं थोड़े। तो भाई आज टेक्निकली मेरा रेस्ट डे था, पर कल जब मैंने हाई रॉक्स करा और मतलब उसके बाद मैंने शोल्डर भी ट्रेन करे, तो मेरे को आर्म्स ट्रेन करने का टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। बहुत लेट हो गया था, मैं 2.5 घंटे से वर्कआउट कर रहा था, इसलिए मैंने स्किप करे। मैंने सोचा कि अगले सेशन में कर लूँगा, पर आज मैं सो के उठा सुबह तो मेरे को ठीक फील हो रहा था। रेस्ट डे है आज मेरा वैसे, तो मैं कहा आर्म्स ट्रेन कर लेते हैं, 10 ही तो सेट हैं। 5 क्या बोलते हैं बाइसेप के, 5 ट्राइसेप के। पहली एक्सरसाइज ये रही, दूसरी बाइसेप की होने वाली है हैमर कर्ल्स। और जब से मैं हाई रॉक्स करने लगा हूँ ना भाई, मेरी जो एक्साइटमेंट है ना वर्कआउट करने की, जो शुरुआत में बिगिनर्स को होती है ना भाई जिम में पड़े रहने की, भाई वो वाली एक्साइटमेंट वापस आ चुकी है। बहुत मज़ा आ रहा है सब चीज़ें करने में और हर टाइम मोटिवेटेड फील होता, खुश फील होता। तो भाई सब ओके, मेरा बेस्ट डिसीजन था हाई रॉक्स में मतलब पार्ट लेने का और ये प्रेप करने का। और इन सब चीज़ों के साथ साथ एक छोटी सी न्यूज़ और है मेरे पास, जो इस वीकेंड में पता लग जाएगी। इस वीकेंड में जो वीडियो आएगी ना, जो संडे को डालता हूँ मैं, वो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी होने वाली है। मतलब मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो मेरा बचपन से ही मन था, वो तो आपको पता लगेगा संडे को। और इस चीज़ की हिंट मैंने 1-2 दिन पहले एक रील में देखी थी। एंड में मैंने एक शॉट डाला था जिसमें मैं मिरर सेल्फी ले रहा था। वो जगह आप अगर समझ गए कि कौन सी जगह है, तो आप समझ जाओगे कि मैं इस वीकेंड में क्या करने वाला हूँ। पर अभी सेकंड एक्सरसाइज करूँगा अपने बाइसेप के लिए, जो है हैमर कर्ल्स। लेट्स गो भाई, 2 ही साइड करूँगा, ज़्यादा नहीं। मेरे हाथों में बहुत पसीना आ रहा है आज यार, पता नहीं क्यों। कभी नहीं आता, जब मैं नर्वस होता हूँ ना यूजुअली तब आता है, पर अब क्यों आ रहा है पता नहीं। तो भाई मुझे नहीं पता भाई लास्ट बार मैंने कब ऐसा डेडिकेटेड एक आर्म डे करा था। मेरे को आर्म डे ऐड करने में ना मतलब मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी, कोई इंटेंसिटी नहीं होती वर्कआउट की, क्योंकि क्या ही इंटेंस कर लोगे आप आर्म ट्रेन करने में, तो इसलिए मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं किसी और मसल ग्रुप, बड़े मसल ग्रुप के साथ ट्रेन कर लेता हूँ, जैसे चेस्ट, बैक या लेग्स हो गया। और भाई एक चीज़ और हुई है मेरे साथ, मतलब
जो मेरे कंधे वाला दर्द था ना, और वो किसी वजह से और ज़्यादा बुरा हो चुका है। परसों जब मैं अपर बॉडी ट्रेन कर रहा था ना, तो मेरे से बिल्कुल भी चेस्ट प्रेस नहीं लगाई जा रही थी और ना ही फ्लाई लगानी जा रही थी, मतलब बिल्कुल जाम सा हो गया है। और उसके बाद कल जब मैंने हाई रॉक्स करा, उसके बाद मैंने अपने शोल्डर ट्रेन करे ना, तो काफ़ी अच्छे से वार्म अप हो चुका था। तो कल मैं शोल्डर लगा पाया नहीं, तो भाई मूवमेंट ख़त्म ही हो गई थी। और मेरे ना फॉर सम रीज़न यहाँ एब्डोमेन एरिया में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब मैं उठता बैठता हूँ या फिर बेड से उठता हूँ या चेयर पे बैठा हूँ तब उठता हूँ तब दर्द हो रहा है। और अभी मैं ट्राई से पुश डाउन लगा रहा हूँ ना, तो ज़ोर लग रहा है यहाँ भी, मेरे को ये भी कोर भी टाइट करना पड़ रहा है, तो भी दर्द हो रहा है भाई मेरे को। इतने टाइम से बॉडी की मूवमेंट भाई मेरी रिस्ट्रिक्टेड थी ना, तो अब मूव हो रही है बॉडी, तो पेन फील हो रहा है बहुत जगह। फर्स्ट एक्सरसाइज है मेरी ट्राइसेप की। तो दस 11 डन विद द वर्कआउट। पुश डाउन के बाद मैंने ओवरहेड एक्सटेंशन करे, 2 या 3 सेट करे थे, पता नहीं, याद नहीं मेरे को, शायद 3 करे थे मैंने। अब एक छोटा सा फिजिक अपडेट ले लूँ, क्योंकि यूट्यूब पर मैंने बहुत दिन से फिजिक अपडेट I can hurt you like you hurt me too, me too. We're letting go, drifting apart. We're letting go, drifting apart. I can hurt you like you hurt me. बुरा भी लग रहा है इस कैमरे में मैं। ये था भाई फिजिक अपडेट। हाई रॉक्स करने के बाद, कार्डियो इतना ज़्यादा ऐड करने के बाद। बताना कैसी लग रही है फिजिक, अच्छी लग रही है, बेकार लग रही है, जो भी है बता देना। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। That is it for this one. See you guys in the next one.